आज ही डाउनलोड कीजिए। कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। इस रात की स्याही से एक रोज़ सितारा निकलेगा, इसी बेचैन समंदर से एक रोज़ किनारा निकलेगा। नाजरीन आदाब, मैं हूँ पूजा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको हर हफ्ते रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने समाज के लिए एक मिसाल पेश की हो। जी हाँ, आज भी हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ही शख्सियत, सीमा खंडेलवाल। सीमा खंडेलवाल का ताल्लुक दिल्ली के एक तालीम याफ्ता घराने से है। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फिर VLCC से डिप्लोमा इन डाइटिक्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन किया। अपने 5 भाई बहनों में सीमा खंडेलवाल सबसे छोटी हैं, जिन्होंने होश संभालते ही अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पर तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। इसीलिए तालीम हासिल करते हुए अपने करियर को बतौर डाइटिशियन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ ले जाने पर गौर व फिक्र किया। आज हम बात करेंगे बीट रूट के बेनिफिट्स की। बीट रूट जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं, अगर हम अपनी डेली डाइट में बीट रूट का यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी हद तक बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए भी बीट रूट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बीट रूट का कंजम्पशन करने से हमारे ब्लड में नाइट्रेट का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, हमारी आर्टरी जो है काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं और हमारा ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल हो जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करने का भी काम करता है। बीट रूट में वाटर और फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिपेशन में होने वाली प्रॉब्लम का छुटकारा मिल सकता है। अगर हम इसे डेली डाइट में कंजम्पशन करते हैं तो हम अपने कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ कर सकते हैं। की प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। बीट रूट में आयरन लेवल और फोलेट जो है काफ़ी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से ये रेड ब्लड फॉर्मेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है और हम अपनी एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो कि आर्थराइटिस पेशेंट्स को उनके पेन रिलीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसमें एक बीटा पिगमेंट होता है, बीटालेन नाम का, जो कि उनकी अधिकतर मेडिसिन में भी यूज़ होता है। इसलिए अगर इसका हम डेली कंजम्पशन करवाते हैं एक आर्थराइटिस पेशेंट को, तो उनके पेन में काफ़ी हद तक कमी आती है। करें तो एथलीट्स के लिए भी बीट रूट जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर हम उनकी एनर्जी को इन्हेंस करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी लेवल बूस्ट करना चाहते हैं, तो उनको बीट रूट का कंजम्पशन करवाना चाहिए। ये माना गया है कि अगर उनकी एक्टिविटी या उनकी परफॉर्मेंस से बीट रूट का कंजम्पशन कराया जाए तो उनकी एनर्जी लेवल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। आशा करती हूँ कि बीट रूट के बारे में जो भी बातें मैंने आपको बताई वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगी और आप अपनी डेली डाइट में इसका प्रयोग करके अपनी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। शादी के बाद आपने घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाई, लेकिन अपनी फैमिली की सपोर्ट की बदौलत आपने डाइटिशियन का पेशा अपनाया और आज अपनी मेहनत और लगन की बदौलत एक कामयाब डाइटिशियन और हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर सरगर्म अमल हैं। आइए सुनते हैं सीमा खंडेलवाल से उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी।
जी हाँ, सीमा खंडेलवाल, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइट एजुकेशनिस्ट हैं और साथ ही ये फाउंडर हैं डाइट वर्सिटी की। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की खास मेहमान से, सीमा खंडेलवाल जी से। सीमा जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीमा जी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप एक हाउसवाइफ रहीं इतने समय तक, और उसके बाद आपके मन में, आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया कि आपको अपने लिए कुछ करना है, अपने ख्वाबों को पूरा करना है? एक्चुअली ये ख्याल उस टाइम नहीं आया, पहले से ही कहीं ना कहीं बॉडी के लिए हम लोग अवेयर तो थे ही कि भाई हाँ, अपनी बॉडी को फिट रखना है, और हमेशा से ये सब मन में रहा। और जब शादी हुई तो उसके बाद हस्बैंड का भी अपना एक यही मेंटलिटी थी कि भाई हम लोगों को फिट रहना है, हर मतलब ऐसा अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना है। बट चारों तरफ हम लोग ये भी देख रहे थे कि लोग इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतने जिमिंग कर रहे हैं, बट फिर भी वो अपना वेट जो है वो मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे, उनके साथ इतनी परेशानियां हैं। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ लैक तो हो रहा है जी। मतलब हमें लगा कि ये खाली एक एक्सरसाइज से तो नहीं हो सकता, ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा। और कोविड के बाद तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। हाँ, एक्चुअली ये तो हमने, जब तो मेरे को काम करते हुए भी टाइम हो गया था, बट उससे पहले भी ये ऑब्जर्व किया। मतलब ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब हमारी शादी हुई थी जी। तो बट उसके बाद आपको पता है कि शादी के बाद क्या फैमिली, अपनी बच्चे और ये सब हमारे इतना बिजी लाइफ हो जाती है एक लेडी की कि उसको टाइम ही नहीं लगता अपने लिए सोचने का। तो ये सब हम लोगों ने आपस में, हस्बैंड ने डिस्कस किया हस्बैंड के साथ, बट यही हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि अभी हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चे हैं, तो थोड़ा बच्चों को बड़ा होने देते हैं और उसके बाद ये सब सोचते हैं। तो एटलीस्ट हम लोगों का आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो हम लोगों ने ये सब डिसाइड आपस में मिलके ही किया कि पहले फैमिली और उसके बाद आगे देखते हैं। फैमिली में इतना समय गुजारने के बाद बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए पढ़ाई करना, दोबारा से एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरुआत करना। तो आपने ये कैसे हिम्मत जुटाई इस चीज़ के लिए? एक्चुअली मैंने जैसा आपको बताया कि पहले से माइंड में कहीं ना कहीं तो ये सब था ही, बट अब बच्चे भी बड़े होने चले थे, तो उसके बाद ये सोचा कि चलो एक बार हस्बैंड से ऐसे ही डिस्कस किया कि यार जब हम अपनी बॉडी को लेकर इतने अवेयर हैं और हमें ये सब पहले भी पता चला कि भाई केवल एक्सरसाइज से तो काम नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ खाने पीने जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक तो कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट बॉडी में नहीं आ सकती, है ना। तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो, मतलब दिमाग में तो ये था कि डाइटिशियन का है, अच्छा लाइन है, हम इससे लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो बट कहीं ना कहीं एक डर भी था कि आप इतने टाइम के बाद दोबारा से पढ़ाई करना, और मतलब एक पूरी जनरेशन गैप जी। तो उस समय सबसे ज़्यादा हेजिटेशन जो है वो यही थी कि कैसे तो क्लास में एंटर किया जाएगा, कैसे अपने साथ एक यंग जनरेशन के साथ आप बैठेंगे क्लास में। पढ़ाई का इतना डर नहीं था एक्चुअली, जितना डर उनके साथ क्लास में बैठना और उनके साथ क्लास लेना था। तो ठीक है, बट हिम्मत करी, हस्बैंड का पीछे से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, उन्होंने बोला ठीक है अगर तुम्हारा मन है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली आपको पता ही है कि हम अपनी फैमिलीज़ में जब बड़े होते हैं तो हमें उनका भी लगता है कि भाई अपने इन लॉज से भी एक बार पूछना चाहिए, हम इतना बड़ा डिसीज़न ले रहे हैं लाइफ में, तो एटलीस्ट उनका एग्री होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी हमेशा ये बोला कि ठीक है अगर तुम्हारा मन है और तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो तो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे लगा कि ज़रूर यही एक ऐसा मतलब एक भगवान का इशारा ही समझ लो कि हमें इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। सीमा जी, बात हो रही है आपकी फैमिली से, तो अपने बचपन की कुछ यादें और आपके सफ़र के बारे में कुछ हमसे शेयर कीजिए। पूजा जी, हम लोग 5 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ उनमें। तो वो भाई बहन वाला लड़ाई झगड़े हमारे बीच में कभी नहीं हुए, क्योंकि बड़े भाई बहन थे तो उन्होंने हमेशा बहुत मतलब लाड से रखा, और कभी फील ही नहीं हुआ कि
वो वाला मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो वाला फीलिंग्स कभी आई नहीं कि जैसे भाई बहनों में लड़ाई की वजह से आता है कि, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरा, बचपन से ही मम्मी के साथ बहुत अटैच थी, तो एक सिंगल डे भी अगर मैं सोचती कि उनके बिना रहना है तो बहुत मुश्किल होता। बट अभी मम्मी नहीं है तो देखो, मम्मी की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, और मन में हमेशा ये सब रहता ही है कि याद तो हम कभी भुला नहीं सकते। बट अभी क्या है ना कि मदर इन लॉ है, वो हमें माँ की तरह ही प्यार करती हैं, तो एटलीस्ट वो जो मम्मी वाली कमी की वो जो है पूर्ति हम अपनी मदर इन लॉ से पूरी कर सकते हैं। और मतलब हमें लगता है कि बहुत लकी हैं कि हमें ऐसी मदर इन लॉ मिली। सीमा जी, इसका मतलब आपको फैमिली से पूरी तरह से सपोर्ट मिला, लेकिन फिर भी कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, वाकयात की बात करी तो हाँ, एक बात के लिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक्चुअली हमारी फैमिली जो है वो बिज़नेस फैमिली थी। फादर बिजनेसमैन, और मतलब अधिकतर फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो बिज़नेस में ही थे, अपने बिज़नेस में थे, उन्होंने कभी जॉब ही नहीं करी। तो हम जब भी जैसे कॉलेज से आते थे, आपको पता ही है कॉलेज में इतनी सारी कंपनीज वगैरह आती हैं, ये फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब, चाहे वो डाइटिशियन से संबंधित हो या कोई भी आती रहती हैं। तो हमेशा पापा से ये बात बोलते थे कि पापा क्या हम ये कोर्स कर लें, तो उन्होंने मतलब कभी मना नहीं किया, बट हाँ उनका एक बात कहनी थी कि देखो, करना चाहो तुम कर लो, बट जॉब नहीं करवाएंगे। तो ये लगता था कि यार ठीक है, कर तो लेंगे बट उसका फ़ायदा भी क्या होगा। तो वो माइंड में जो वो कहीं ख्याल आता था तो वो वहीं ड्रॉप कर देते थे कि यार चलो छोड़ो, ठीक है ग्रेजुएशन कर ली बहुत है। क्योंकि उसके बाद हम इंडियंस फैमिलीज़ में यही होता है कि चलो शादी अब करनी है तो ठीक है। फिर उसके साथ हमने ये किया कि बड़े किसी प्रोफेशनल कोर्स में तो नहीं ज्वाइन किया, बट हाँ छोटे मोटे बहुत सारे कोर्सेज करे अपने मतलब शौक़ के हिसाब से। तो वो बात वहीं रुक गई कि भाई कोई कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट हाँ ये है कि उसके लिए कभी ये मन में गिल्ट एज सच नहीं रहा कि भाई यार मैं कर नहीं पाई। ठीक है मतलब ठीक है, फैमिलीज़ के अपने अपने वो होते हैं, हमारी फैमिली से नहीं चलता तो ठीक है। जी बिल्कुल, आपने वही चीज़ शादी के बाद पूरी की। मुझे लगता है कि ये तो ब्लेसिंग्स मुझे भी ऊपर से ही मिली हैं कि इतनी अच्छी फैमिली, हस्बैंड सपोर्ट, फादर ने भी कभी मना नहीं किया कोई चीज़ करने को। बट हाँ वो है कि वो मेरा अपना डिसीज़न था उस टाइम ना करना कि भाई ठीक है जॉब नहीं करनी तो छोड़ते हैं। आपने अपने सफ़र में इतना कुछ अचीव किया तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर रहे होंगे, तो प्लीज़ आप हमें बताइए। चैलेंजेस की बात करें तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इतनी जनरेशन गैप होने के बाद पढ़ाई करना दोबारा से बहुत मुश्किल था। साथ में बच्चे बड़े तो हो चुके थे बट उनकी स्टडी की तरफ भी ध्यान रखना था। और दूसरा, जब मेरे अपने एग्ज़ाम चलते थे साथ में बच्चों के एग्ज़ाम भी चलते थे, मैं खुद पढ़ती थी और साथ में बच्चों को बैठाती थी कि भाई अब तुम अपनी पढ़ाई करो। तो बहुत मुश्किल था रात को लेट नाइट तक पढ़ना, और उसके बाद सुबह उठ के ये लगता था कि यार बच्चों के पहले से उठ के पढ़ लो और फिर उनके बाद उनका अपना स्कूल और उनकी स्टडी और ये सब मैनेज करना। तो था तो थोड़ा मुश्किल बट ठीक है चला गया। फिर वैसे भी जब हम कुछ करने लगते हैं तो उस टाइम हम खुद से ही इतने इंस्पायर्ड होते हैं कि हमें लगता है कि ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, सब हैंडल हो जाएंगी। जी बिल्कुल जी। सीमा जी, हिंदुस्तान एक मसालों का देश है, यहाँ पर हर तरह की वैरायटी मिलती है और सब लोगों को फूडिंग मतलब बहुत इंटरेस्ट रहता है अलग अलग तरह के खाना खाने में। तो किस तरह से आप अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट करती हैं, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करती हैं और इंस्पायर करती हैं कि आपकी डाइट प्लान्स को वो फॉलो करें? देखिए पूजा जी, ये क्वेश्चन तो आपने बहुत ही अच्छा पूछा। वाकई में दूसरे को इंस्पायर्ड करना या उनको इस बात के लिए फोर्स करना कि आपको ये डाइट अपनानी है, मुश्किल तो होता है। बट मेरा डाइट प्लान तो बहुत हेल्दी है, उसमें मैं सब कुछ देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बॉयल, आप अपने घर के खाने से सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घी नहीं दे रहे,
मैं घी भी देती हूँ, और नॉर्मल सब्जी जो आपके घर में बनती है उन सब से अगर आपकी बीमारियाँ कम होती हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपनाने में लोगों को दिक्कत नहीं आती। हाँ देखो, कोई ना कोई चीज़ तो हमें उसमें रिस्ट्रिक्टेड करनी पड़ती है, बट वो भी वंस इन अ वाइल। और फिर दूसरी बात ये कि जब लोगों को अपनी बॉडी पे चेंजेस नज़र आते हैं, उनकी बीमारियों में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, तो वो खुद से मोटिवेट होता है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप डाइट स्टार्ट कीजिए, केवल आप 10 दिन देखिए करके, उसके बाद हम पूछेंगे कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जब बॉडी में उनको इतनी इम्प्रूवमेंट दिखती है ना, वो खुद से मोटिवेट होते हैं। एक्चुअली उस समय ऐसा होता है कि जैसे आजकल चीट का बहुत फैशन है कि चीट फूड मैम, तो उनसे हम ये भी बोलते हैं ना कि आप एक चीट फूड ले लो, कोई बात नहीं, 10 डेज़ में भाई बहुत मुश्किल हो गया। अगर कई बार होता है कि किसी को फ्राइड फूड खाने का बहुत मन है कि आप फ्राइड फूड अभी थोड़े दिन 10 दिन हमने अवॉइड करवाया था, आप करो, एक दिन कर लो। जब उनको इतनी बॉडी में फ़ायदा नज़र आता है ना, तो वो खुद से मना कर देते हैं कि नहीं नहीं अभी थोड़ा और करते हैं, फिर ले लेंगे बाद में। तो मुझे लगता है कि केवल मेरे को डाइट देने का काम होता है, बाद में वो खुद से मोटिवेट हो जाते हैं। सीमा जी, आप घर की देखरेख कितने अच्छे से करती हैं, 2 बच्चे हैं आपके, उनको भी देखना होता है, आपके क्लाइंट्स हैं, आपका इतना बड़ा ऑनलाइन बिजनेस भी है। कैसे आप इन सब चीज़ों को बैलेंस करती हैं, मैनेज करती हैं, क्या राज है इसका? देखिए, राज की तो यही बात है कि हम लोग जब कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो, और हमें पता है कि हमें अपनी फैमिली को भी देखना है, तो अपने आप से बैलेंस करना आ जाता है। तो अभी ये होता है कि सुबह उठते ही अपने बच्चों का देखना, अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच की तैयारी, और उसके बाद सीधा लैपटॉप और मोबाइल हाथ में, और जो भी डाइट्स भेजनी है, जो भी करना है, वो सब चलता रहता है। उसके बीच में ही लंच टाइम भी हो जाता है। मतलब वो मेरा एक कह सकते हैं कि मेरा टाइम टेबल बन चुका है कि मुझे वो लैपटॉप के साथ जब स्टार्टिंग होती है तो वो लैपटॉप वहीं रखा रहता है, उसके बीच में ही उठ उठ के अपने काम मैनेज होते रहते हैं। साथ में फिर बच्चों का आना, अभी तो खैर हॉलीडेज़ चल रही थी, उसके बाद स्कूल से आना, उनका खाना वाना मैनेज करना, घर को, फैमिली को देखना, तो सब चलता रहता है। साथ में अपना काम भी चलता रहता है, किसी की कॉल आ रही है, साथ में वो भी अटेंड की जा रही है, घर में खाने को भी देखा जा रहा है, या और भी बहुत सारे आप घर में कह सकते हैं कि काम वगैरह होते हैं। तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो होता है क्योंकि बहुत बिजी हो जाती है उस समय लाइफ। आपको इतना टाइम नहीं लगता कि आप बाहर भी देख सकें कि इस यहाँ पे हो क्या रहा है। तो एटलीस्ट अपनी किचन और अपना लिविंग रूम वहीं तक सीमित रहता है। सीमा जी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सपने तो कभी नहीं देखे, हाँ एफर्ट्स कर रही हूँ, लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, उनकी बीमारियों को दूर कर रही हूँ, और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन उनकी बॉडी की कर रही हूँ जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की हो। तो मुझे लगता है कि इन सबको ख्वाब कहें तो ठीक है। ख्वाब के अलावा सच्चाई से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और यही आपने किया। सीमा जी, क्या पैगाम देना चाहेंगी आप हमारे नाजरीन को? मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से केवल बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि आप एज की, जैसे लोग सोचते हैं कि इस एज में हमें ये नहीं करना चाहिए या अब हम नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी किसी भी टाइम किसी भी एज में ये सब कर सकते हैं। इसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता। हाँ, मैं उनके ये भी बताना चाहूँगी कि उनकी फैमिली से स्पेशल रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि एटलीस्ट अगर आपकी घर में बहन, बेटी या कुछ भी कोई भी लेडी अगर कुछ करना चाहती है तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड ने किया, तो एटलीस्ट वो आगे बढ़ पाएँ और अपने कामयाबी हासिल कर पाएँ। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप खुद तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में बच्चों को भी पढ़ाइए ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। सीमा जी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह बढ़ती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, और साथ में मैं नजम जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक्चुअली उन्होंने अपने प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी सीमा खंडेलवाल। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।